श्रीशुक उवाच आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्चितः कृपानाथ त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। बहुत बलवान, बहुत शक्ति संपन्न। उस गजेंद्र ने भैया एक दिन विचार बनाया कि चलो पूरे परिवार को साथ में लेकर जाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, उनको मैं सुख प्रदान करता हूं ताकि वो मेरे वश में हो जाएं, वो मेरा गुण गाएं। भाई परिवार वालों को जमा करके लेके आया। अब वहां आने के बाद में अब वो सूंड में पानी भरता है, कभी अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ता है फुर, कभी अपने पुत्रों के ऊपर छोड़ता है, अन्य परिवारजनों के ऊपर छोड़ता है। लेकिन भैया इस प्रकार बार बार ये करते रहने से वहां पानी में हलचल होने लगी। पानी में हलचल हुई तो पानी में रहने वाला एक प्राणी मगर वहां बुरा मान गया और उसने भैया इसका पांव पकड़ लिया, गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। गजेंद्र को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने कहा ये क्या मेरे पांव को पकड़ेगा अभी, और उसने अपने पांव को झटकने पटकने की कोशिश की। लेकिन भैया जल के प्राणी का प्रभाव जल में ज्यादा होता है। उस गजेंद्र के इन प्रयासों से उल्टा दुष्परिणाम निकला, वो और ज्यादा पानी में चला गया। अब वह गजेंद्र अपनी पत्नी को कहता है, अरे देवी श्रीमती, आहा श्रीमती यानी ऊंची बुद्धि, ऊंची मति। श्री माने उच्चता, जिसको हम ऊंचा मानते हैं उसके लिए श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। ऊंची मति जिसकी हो उसको कहते हैं श्रीमती। गजेंद्र ने कहा देवी तुम मेरी रक्षा करने को आओ, बचाने को आओ। अब पत्नी ने सोचा कि मैं चली तो जाऊं बचाने को, पर इनके बचाने के चक्कर में कहीं उसने इनका पांव छोड़ के मेरा पकड़ लिया तो। और भैया बहन जी ने तो बाहर से ही मना कर दिया, मैं तो नहीं आऊं। गजेंद्र कहता मेरी रक्षा करने के लिए तुम आगे नहीं आओगी। वह कहती आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने आज तक जितने व्रत उपवास किए सब आपके लिए तो किए। वो सारे व्रत उपवास आज फलीभूत हों और आपकी रक्षा हो जाएगी। गजेंद्र कहता है जब तू अभी नहीं आ रही है बचाने के लिए तो तेरे व्रत क्या बचाएंगे। मेरे भाई बहन बुरा न मानिएगा, माताओं बहनों, बात सिद्धांत तो नहीं है ये, ठीक लगे तो ध्यान में देना, नहीं तो भूल भी जाना। पर भैया पत्नी के किए हुए व्रत पति को तभी प्राप्त होते हैं जब पत्नी व्रत करे, उस समय उसका मन पति में हो। तो ये इसकी जो गजेंद्र जी की पत्नी है ये कहती है भाई मैं नहीं आऊं, मेरे व्रत काम आएंगे। अब क्या काम आएंगे, खुद में वो भी काम नहीं आवे तो करियोड़ा का ही काम आए। गजेंद्र ने अपने पुत्रों से कहा पुत्रों तुम तो आओ, तुम तो मेरी रक्षा करो। अब पुत्र बेचारे सोचे कि मां धके गई नहीं आपे कट जावा। पुत्र तो पुत्र है ना भाई। पुत्र बोले पिताजी पुत्रों का काम है अपने पिता को निश्चिंत करना, चिंता मुक्त करना।
वो काम हम करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, एकदम राजी खुशी जाओ थे। आपके पीछे पूरी न्याति का भोजन कराएंगे, ठेठ साउथ अफ्रीका से भी हाथियों को बुलाएंगे, उनको भोजन कराएंगे पिताजी। इस धरती पर जितने आपके कुल खानदान के सबको बुलाकर भोजन कराएंगे, खूब बड़ी सभा कराएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आराम से तसल्ली से जाओ। गजेंद्र बोला, लो भाई अभी कुछ कर नहीं रहे, पीछे ये क्या करेंगे मेरा? बेटे आए नहीं, रिश्तेदारों को कहा भाई तुम तो आओ, तुमको भी मैं घुमाने फिराने लाया, तुम तो आओ। रिश्तेदार बोले 12 दिन में ही जाऊंगा। बाद में हम ही को तो आना है, हम ही तो आएंगे और खाएंगे, कभी गुलाब जामुन खाएंगे, कभी कचौरी खाएंगे। बेचारा गजेंद्र अकेला रह गया, सब खसक गए। अब उसको ध्यान में आया कि अब कौन है बचाने वाला, अब कौन है? तो जब कोई नहीं आता गोपाल आते हैं, जब कोई नहीं आता गोपाल आते हैं, गोपाल आते हैं, गोपाल आते हैं, जब कोई नहीं आता गोपाल आते हैं। ऐसे समय में भैया ठाकुर जी आके संभालते हैं। गजेंद्र के लिए भी भगवान पधारे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुड़ पर सवार होकर भगवान आए। और भगवान ने आकर के ग्राह का मस्तक विदीर्ण कर दिया, गजेंद्र की रक्षा करी। गजेंद्र की दृष्टि गई, आहा मैं कैसा भागा, जीवन भर जिनके गुणगान से दूर रहा, आज वही मेरी रक्षा करने के लिए आए। गजेंद्र भगवान की स्तुति करता है, भगवान को कहता है जब कष्ट में पड़कर मैंने नाम लिया और आप पधार गए, तो जो प्रेम में भरकर रात दिन आपको याद करते हैं, उन पर आप कितनी कृपा करते होंगे, कितनी करुणा करते होंगे। भैया इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा कही।